नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते एक वृद्ध की दबंगों ने पिटाई कर हत्या कर दी। वृद्ध के बेटे ने बताया कि उनकी दुकान के पास चल रही फैक्ट्री के मालिक से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जो कोर्ट में विचाराधीन है। फैक्ट्री मालिक ने दुकान के ताले और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और पुलिस को सूचना देने पर भी पीड़ित को थाने ले जाया गया। बाद में फैक्ट्री मालिक और उसके साथियों ने वृद्ध के परिवार और हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई। वृद्ध को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और अब कार्यवाही की प्रतीक्षा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र की साईं विहार कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े एक बंद मकान के ताले तोड़कर 48,000 रुपए नकद और करीब 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। घटना की जानकारी पड़ोसियों ने ताले टूटे देख दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। चोरों ने मौका पाकर वारदात को अंजाम दिया और आराम से फरार हो गए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। माता जी क्या नाम आपका? सुंदर कौर मेहता। क्या हुआ, क्या घटना हुई? हम गुरुद्वारे गए थे सुबह, किसी की उठावनी थी, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे 1:30 बजे करीब फोन आया। मैं वहाँ अंदर बैठी थी गुरुद्वारे के अंदर, बेटे ने बुलाया जल्दी आओ जल्दी। मैं को पता नहीं क्या बात हो गई। मैं गुरुद्वारे से बाहर निकल के आई तो बेटे ने कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई। हम फटाफट कोई गाड़ी लेके आए। तो लगभग कितना सामान चोरी आपका हुआ है? मेरी अंगूठी बाली थी, 4 चूड़ियाँ थी और कैश था हमारा। सब ले गए? सब ले गए। और क्या कहते मकान के कागज भी नहीं मिल रहे हैं मेरे को। तो कैसे लुट गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृत मेहता। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये घटना अभी हम गुरुद्वारे गए थे, गुरुद्वारे से अभी गुरुद्वारे के अंदर थे। अभी जो पड़ोसी का फोन आया कि जो तुम्हारा ताला टूटा हुआ। जैसे ही इधर जो घर पर आए तो सारा अलमारी का सारा सामान बिखरा हुआ है, पलंग का सारा सामान जो बिखरा हुआ है और सारा हमारा गोल्ड, हमारा कैश जो 48,000 रुपये कैश था, 4 चूड़ियाँ, 2 अंगूठी, 1 बाली, सब हमारी जो लूट के ले गए जो दिन दिहाड़े ताला तोड़कर। ये थाना कौन सा? ये थाना बन्ना देवी लगता है। कौन सी जगह है? ये गुरु रामदास नगर साईं विहार कॉलोनी। हमारा तो सब कुछ दिन दिहाड़े लूट के ले गए और इतनी बड़ी घटना हो गई यहाँ पर। आपको सूचना कैसे मिली? हमें सूचना जो पड़ोसी के माध्यम से मिली। फोन आया था कि जो हमारा ताला टूटा पड़ा है। लगभग कितना सामान गया है? हमारा मान लीजिए 4 तो चूड़ियां ही हैं, 2 अंगूठियां हैं, 1 बाली है, 48,000 रुपये कैश रखा हुआ था नगद। सब कुछ चला गया। लगभग 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया हमारा। तो अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। अलीगढ़ की सर्वशक्ति सेवा संस्था के पदाधिकारियों ने गरीब परिवार की 7 बेटियों का एक निजी कॉन्वेंट स्कूल में भव्य विवाह समारोह आयोजित किया। समारोह में 7 जोड़े विधि पूर्वक वैवाहिक बंधन में बंधे, जिनका स्वागत कन्या पक्ष ने किया। पंडित द्वारा पूरी विधि से शादी संपन्न कराई गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सामाजिक संदेश भी दिया गया। सभी अतिथियों ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। संस्था ने बेटियों को जरूरी सामान जैसे बिस्तर, ड्रेसिंग टेबल, कपड़े, बर्तन, पंखा और तुलसी का पौधा भी भेंट किया। समारोह में संस्था के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। विवाह का समापन कन्याओं की विदाई के साथ हुआ, जिसमें परिवार ने खुशी के आंसुओं के साथ उन्हें विदा किया और सभी ने नवविवाहित जोड़ों को सुखी जीवन की शुभकामनाएं दी। आज यहाँ गोल्ड माइन कॉन्वेंट स्कूल में सर्वशक्ति सेवा संस्था द्वारा स्वर्गीय श्री विवेक कुमार वार्ष्णेय जी की प्रथम पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर ये हमारे संस्था के द्वारा 7 कन्याओं का विवाह किया गया है, जिसमें कि सभी का खाना पीना भी है और सभी प्रकार के सारे खर्चे यानी कि हवन से लेके पंडित से लेके और जितना भी दान का सामान है वो भी संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा ही यहाँ पर किया गया है। ऐसे निरंतर हमारी आर्थिक रूप से जो कमजोर बेटियां होती हैं उनका निरंतर विवाह कराती रहती है। उसी श्रृंखला में आज भी 7 कन्याओं का विवाह कराया गया है, जिसमें उनको घर गृहस्थी के बर्तन, पलंग और कुर्सी, मेज, जो गृहस्थी के सारे सामान हैं वो सारे सामान के साथ में उन सबको विदा किया जाएगा, जिसमें जिनके जितने भी लोग हैं उनकी दावत, खाने की जो भी व्यवस्थाएं हैं सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। और हमेशा संस्था यही कहती है कि जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हों वो लोग आएँ संस्था के कार्यालय में
अपना फार्म जमा करके और संस्था के द्वारा जांच करके और जो भी वाकई में ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी निरंतर जैसे पूर्व में मदद की जाती रही है, और संस्था का ये प्रण है कि निरंतर आगे भी सभी प्रकार की इसी प्रकार से संस्था सेवा करती रहेगी। हमारी संस्था रक्तदान शिविर लगाती है, किसी भी में जैसे कि बच्चों का शिक्षा का कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है, जैसे कि हर साल 3,000 बच्चे 2,500 बच्चे जो अच्छे अंकों से प्राप्त नंबर होते हैं उनका कार्यक्रम, उसके अलावा बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निरंतर जो भी हो सकता है वो सब कार्य करती रहती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अगली खबर पर डालते हैं नजर। अलीगढ़ के थाना चंदौस के गांव थानपुर में दबंगों ने बुजुर्ग महिला को गिरा कर पीटा, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। विवाद खेत में मिट्टी खोदने को लेकर हुआ। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस को की है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है आगे फिर बढ़ने का, जहां अलीगढ़ के थाना सासनीगेट क्षेत्र की रहने वाली शबनम की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। शबनम का निकाह 2006 में हामिद से हुआ था। 14 जून को पति और उसके परिवारजनों ने शबनम से मारपीट कर उसे कमरे में बंद कर गले में रस्सी का फंदा लगाकर जान से मार दिया। परिजन जब शबनम को स्नान करा रहे थे तो उसके शरीर पर चोटों और गले पर नीले निशान पाए गए। शबनम के परिजन पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन ससुराल पक्ष ने शव को जबरन कब्रिस्तान में दफना दिया और परिजनों को धमकाया। बाद में पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम शव को कब्र से निकालने गई तो ससुराल वालों ने विरोध किया। मृतक के परिजन न्याय के लिए कानूनी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम शबाना है। ये कौन सी मृतक आपकी? मेरी बहन ही छोटी। क्या नाम? शबनम। कितनी उम्र होगी? क्या हुआ? 42 साल। क्या हुआ क्या था? मतलब ये था कि आज उसके है ना शादी को 19 साल हो गए, मगर 19 साल में उसने एक भी सुख न दिया। 5 बच्चे पैदा हो गए। मेरी बहन को मारता पीटता रहता हमेशा। कौन मारता पीटता? मेरा बहन हुई, और उसकी नंदों ने कभी चैन न रहने दिया। नंदों ने सबसे पहले उसके ऊपर जुल्म कराया। कहाँ से शादी? किसके साथ शादी? बन्ना देवी। किसके साथ शादी? आज हामिद। अब क्या चाहती हैं आप? क्या हुआ? बस ये इंसाफ चाह रही हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ मिल जाए। उसे ना गला घोट के मारा है। अभी कब्र खोदने गए थे क्या? जी, कब्र इन लोगों ने खोदने नहीं दी। हमने सबसे परमिशन ली, मगर इन लोगों ने खोलने न दी। किस चीज की परमिशन ली थी? कब्र खुलवाने की। पोस्टमार्टम चाहती हूँ मैं अपनी बहन का। क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? उसे गला घोट के मारा है। जी, कब की घटना है? शनिचर वाले दिन की, 14 तारीख की। आप लोगों को कैसे सूचना लगी? हमें मेरे बहनों ने खबर दी, इस बहन ने, कि उसे मार दिया है। कब्र क्यों नहीं खोदी? क्या कब्र ये लोग खोलने न दे रहे। यूँ कह रहे हैं वो अपनी मौत मरी है, मगर मैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए उसका पोस्टमार्टम चाह रही हूँ। ये 3 बहन है, तीनों बहनें चाह रही हैं। और यही एक ये है, और एक शाहजहां, हीना और शबाना, तीनों बहनें चाह रही हैं। दरख्वास्त किसके नाम से दी गई थी? दरखास्त इसके नाम मेरे नाम से, हिना के नाम से की गई है। उसके गले पर यहाँ फांसी के निशान है, और हम लोगों ने उधम काटा तो हमें कमरे में बंद कर दिया, तो उन्हें जाहिर नहीं करने दिया। उसे आनंद फानंद लेकर जाके दफना दिया। एक हफ्ते पहले भैया से भी है ना अपने मरने की, भैया मुझे मत भेद, इसके साथ मर जाऊंगी। भैया ने उनसे ले खा लिया, भैया उनके साथ लगा हुआ है। भैया नहीं दे रहा बहन का। जब बहन रो रही थी, बहन चीख रही थी कि मेरे साथ गलत हो जाएगा, तो उसे उसके घर क्यों? भैया मुझे मत भेज, मेरे साथ गलत हो जाएगा। क्योंकि भैया को पूछना चाहिए था, हमें बहनों को इतना जाना चाहिए था कि तेरी बहन रो रही है। आप लोग आके देखो, हमारी से कोई बात नहीं हुई। हमारी मौत वाले दिन खबर मिली, हमें मिलने नहीं देता, हमें मिलने नहीं देता, उसे खून तक नहीं देता था। बहनों से बात नहीं करेगा, बहनों से मिलना नहीं है, बहनों से कुछ नहीं करना, और उसे घुटा के मार दिया। किस जगह पर आए, क्यों आए हुए हैं? मेरा नाम खालिद पहलवान है। मैं आया हूँ बन्ना देवी थाने पे अपनी पत्नी की सगी बहन का इंसाफ लेने के लिए। किस तरह के? ये आज से इस सैटरडे से पहले अपने ससुराल, अपने मायके गई थी, और अपने भैया से उन्होंने रो के फरियाद करी कि मुझे बचा लेंगे, मुझे मार देंगे, या मैं बचूंगी नहीं, मुझे रोक ले, मुझे मत जाने दे। मगर इनके भाई ने अपने बहनों के साथ उसे भेज दिया। नेक्स्ट सैटरडे में उसका इंतकाल हो जाता है। ये खबर मेरे पास आई 7 बजे कि उसका इंतकाल हो गया, अब क्या करना है। ये मेरे साले की बीवी ने मुझे सूचना दी, तो मैंने ये बोला तुम्हें क्या लगता है कि वो, मुझे लगता है कि वो कुछ और लग रहा है। मैंने ठीक है। मैं जब अपनी पत्नी को लेकर 8:30 बजे वहाँ पहुँचा
तो मेरी पत्नी ने और मेरी साली ने और बड़ी वाली जो मेरी सबसे बड़ी साली है मेरी बाजी, उन्होंने देखा कि यहाँ पे रस्सी का निशान था। उन्होंने आके बाहर कहा तो इन्होंने बाहर आने के बाद हम लोगों को बुरी तरीके से एकदम हमला बोल दिया और हम लोग बहुत घबरा गए। आज एक कबर खुदवाने की क्या वजह है? वजह ये रही है भैया कि हमें इंसाफ चाहिए और वो चीख चीख के उसकी खबर कह रही है कि मुझे मार दिया गया है। पूरी आशंका है कि उसे मारा गया है, हमें आशंका है कि उसे मारा है, इसीलिए हमने ये कार्रवाई। अब ये कह रहे हैं कि डीएम साहब के आदेश पे ये चीज़ की जाएगी, क्योंकि अभी मजिस्ट्रेट के आदेश पे ये वाला काम हुआ था। अब हम रिपोर्ट बना रहे हैं, जो वहाँ से निर्णय होगा डीएम साहब के यहाँ से, उस आदेश पे ये कार्रवाई होगी। किसी ने विरोध किया कबर खोलने का? हाँ, विरोध किया है उसके हस्बैंड ने और उनकी जो लड़की जिसका इंतकाल हुआ उसकी नंदों ने, और भी रिश्तेदार हैं जिन्होंने विरोध किया है। उस वजह से ये कबर रोक दी गई खोलने से। हत्या का हत्या है। क्या तारीख की घटना हुई? ये है 14 जून। 14 जून। किसी को पुलिस को आप लोगों को इत्तला दी? किसी को भी इत्तला नहीं दी। मेरे पास ये फ़ोन कहीं और से आया था, इनके यहाँ से नहीं आया था। और जहाँ से ही फ़ोन आया था बाहर से फ़ोन आ गए, उसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, इस तरह की फ़ोन आई मेरे पास। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अगली खबर की ओर करते हैं रुख। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के चौकी रघुवीरपुरी किया पास सारी लवेरिया में मकान मालिक और किराएदार के बीच मकान को खाली करने को लेकर मारपीट हुई, जिसमें किराएदार की लड़की ने बताया कि मकान खाली कराने को लेकर दबंग मकान मालिक ने 2 बहनों को चाकू मारा। क्या नाम है आपका? राखी। राखी कहाँ पे रहती है? सरा लवरिया में। थाना कौन सा पड़ता है? रघुवीरपुरी पुलिस चौकी और बन्ना देवी थाना पड़ता है। अच्छा, ये चोट जो लगी आपको कैसे लगी? क्या हुआ? मकान वाले ना, मैं मेरी छोटी बहन खाना बना रहे थे, घर में कोई नहीं था, मम्मी काम पर गई थी और पापा भी ढगेल पर सब्जी बेचते हैं, छोटा भाई है वो भी नहीं था। उसने आके झगड़ा शुरू किया, सामान फेंकने लगा था हमारा, कमरा खाली करो खाली करो। मैंने कहा पापा को आ जाने दो, कमरा खाली हो जाएगा, देख रहे हैं। फिर भी चाकू रखा तो चाकू से मार गया। ये आपके चाकू मारा? हाँ। क्या नाम है उसका? और योगेश। उसकी घरवाली, उसकी लड़की भी थी, शादीशुदा है। तो कितने दिन आप लोग घायल हुआ? मेरी बहन को ऐसे मारा डाल डाल के, और मैं बचा रही थी तो मेरे एकदम चाकू मार दिया। तो आप पुलिस थाने गए, आपसे क्या कहते? हमसे कह दिया था जाओ इसको पट्टी करा कराओ पहले। तो कोई तहरीर वगैरह आपने दी है थाने? हम थाने गए थे, हमको भेज दिया कि इसको जाओ खून लेकर रहे हैं, पट्टी करा कराओ। तो आपको कोई तहरीर वगैरह नहीं? नहीं। थाना कौन सा लगता? बन्ना देवी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां थाना गांधी पार्क क्षेत्र में कमालपुर गांव में चिकन बिरयानी विक्रेता मोहम्मद साकिब पर बिरयानी में कॉकरोच मिलने का आरोप लगाया गया, जो बाद में एक सुनियोजित साजिश और अवैध वसूली की ब्लैकमेलिंग का मामला निकला। साकिब, जो पिछले 10 वर्षों से अपनी दुकान चला रहे हैं, ने आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। स्थानीय लोग भी साकिब की ईमानदारी की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि यह मामला केवल रुपए वसूलने के लिए बनाया गया था। आरोपों के बाद साकिब से 80,000 रुपए की मांग की गई और धमकी दी गई कि पैसे ना देने पर उनकी दुकान बंद कर दी जाएगी। ये मामला छोटे व्यवसायों पर बढ़ते दबाव और ब्लैकमेलिंग की चिंता को उजागर करता है। क्या नाम भाई आपको? कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ एडियो कॉलोनी। ये भाई जो बिरयानी यहाँ खाने आ रहे हैं आप, इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है कीड़े निकलने वाली, क्या ये निकल रहे हैं या नहीं? क्या है पूरा? सालों तो खाते हुए आ रहा हूँ यहाँ पे, मुझे आज तक तो निकला नहीं। अपने पेट पर आपको मारेगा नहीं कोई, इतने सालों से चला रहे हैं। नहीं, लेकिन जो वीडियो के माध्यम से अगर जो दिखाई दे रहा है उसमें तो साफ तौर पर लग रहा है कि हाँ कीड़े निकला हुआ है। मतलब कोई फेमस हो जाता तो उसकी अपोजिशन पार्टी में तो रहती है, कहाँ ना चले ये चीज, तो वही चीज है, ऐसा कुछ नहीं कहाँ निकला हुआ इसमें। आप कितने टाइम से यहाँ बिरयानी खा रहे हैं? हो गया 3 साल हो गया। 3 साल से? 3 साल में कभी कोई शिकायत का मौका मिला? कोई शिकायत नहीं, ऐसा कोई नहीं। क्या नाम है आपका? पंकज। कहाँ से आते हैं आप? मदेसी से। यहाँ कब से बिरयानी खा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो जब से ये खुली है तभी से खा रहे हैं। अच्छा, मतलब कितने साल समथिंग हो गए होंगे? अब
हाँ 4-5 साल तो हुई थी। 5 साल से आप लगातार यहाँ बिरयानी खा रहे हैं। मुल्ला जी के यहाँ की एक वीडियो वायरल हो रही है बिरयानी में कॉकरोच निकलने की। क्या जब आप 5 साल तक लगातार यहाँ बिरयानी खाते आ रहे हैं, कॉकरोच से पहले निकले हैं या क्या है? आज तक तो घर नहीं निकला। लेकिन वीडियो के माध्यम से तो लग रहा है कि कॉकरोच निकल रहे हैं। अब उसमें कह नहीं सकते ना कुछ भी, कहीं और की वीडियो बना के डाल दी हो किसी ने। इस तरीके से ऐसे कोई दूसरी जगह की वीडियो कैसे ज्वाइन कर देगा? हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि हमें कोई शिकायत नहीं मिली अभी तक। आज तक कभी आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिला? ना। क्या कहना चाहेंगे जैसे लोग यहाँ बिरयानी खाना आते हैं और कॉकरोच की बात जो वायरल हो रही है मुन्ना जी को, क्या बदनाम करने की कोशिश है क्या? हाँ ये भी हो सकता है भाई, मार्केट में कंपटीशन का जमाना है। अब आदमी सोचता ही है कि किसी न किसी तरीके से दबाया जाए, वही चीज। क्या नाम है आपको? मोहम्मद साकिब। किस चीज की दुकान है आपकी? चिकन बिरयानी की है। कहाँ पर है? कमालपुर रोड, आगरा बाईपास, अलीनगर पे। ये आपके यहाँ की एक वीडियो वायरल हो रही है बिरयानी में कॉकरोच निकलने की, क्या है पूरा प्रकरण? कुछ नहीं है सर, मुझे बदनाम करने की एक साजिश है। वो कह के मैं साजिश के तहत आए थे और 2 बंदे आए थे, उन्होंने बिरयानी ली और लेके कह के मैं घूम के आया और कहने लगा ये कह के मैं आपकी बिरयानी में कॉकरोच निकला है। मैंने कहा सर हमारे यहाँ का तो ऐसा कोई शिकायत नहीं, हमारे यहाँ तो है नहीं ऐसा मामला, ये हमें नहीं पता, आप कहाँ से लाए हो? कह लगे नहीं आपके यहीं का है। मैंने कहा नहीं यार हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारे बंदे आ रहे हैं, जनता है हमारे पास, ये ग्राहक है, सब इनसे पूछ सकते हो आप, कोई शिकायत ऐसी है तो? कह लगे नहीं भैया मुझे निकला है। मैंने कहा निकला है तो भाई साहब ऐसा करो, ये आपकी साइज है, आप ही लाए हो, आप जानो, आप काम जाने, मुझे नहीं पता कहाँ से लाए हो। और मैंने नहीं, हमें तो पता नहीं था पहले कहाँ से, लेकिन जब उनके एड्रेस हुआ, उन्होंने बताया कि हमें इंटरव्यू दिया, जब उन्होंने जब बताया उन्हें कि मैं हिमांशु गुप्ता नाम है मेरा और मैं ये कोई कॉलोनी का नाम बता रहे थे, मेरे को याद नहीं है। तो अब वो कह के मैं यहाँ से मुझसे कह के मैं तो अपनी बिरयानी देने लग गया लोगों को, मुझे तो पता नहीं ऐसी कोई बात है। मैंने कहा साहब अगर ये इसमें कोई बात है आप फेंक दूसरी ले लो। तो मैंने वो कह लगा नहीं मैं नहीं खा रहा ना। उन्होंने में कॉकरोच निकला था उसमें? नहीं, वो सब पिचकी हुई कोई वो थी, जैसे कोई मार के डाली हुई, खुद करके लाए हुआ, जान के मार के। ऐसा अगर हमारे यहाँ साहब ऐसी कोई बनती है, ये सब जनता आती है, बनती है इतनी हार्ड इसकी वो होती है टेम्परेचर, तो उसमें कोई हड्डियां तो होती नहीं, वो तो गल जाता, वो तो उसकी गर्माश से फट जाता। अगर ऐसा हमारे यहाँ कोई शिकायत होती तो मानते इस चीज को आप? ये सोचो समझे साजिश है उनकी, क्या क्या हमारे फंसाने की और बदनाम करने की। किस तरह की आप ऐसे लोगों को कार्रवाई करते हैं? उन लोगों ने आपको कहीं बुलाया क्या था? फिर होता क्या है कि वो कह मैं तत्काल में 5-7 मिनट में यहाँ पे मीडिया आती है तो पुलिस के साथ, और वो कह मैं उनका स्टेटमेंट लेती है, और स्टेटमेंट लेती है तो वो अपनी बात कहते हैं। मैंने भी अपनी बात कही थी और जनता के साथ हम भी खड़े थे, तो उन्होंने उनकी वायरल वीडियो की, उनकी चलाई क्लिप, मैंने जो बात दी थी कही थी और पब्लिक ने जो मेरे साथ कही थी वो नहीं चलाई उन्होंने, ताकि वो क्या मुझे ब्लैकमेल कर सकें या मुझसे बदनाम कर सकें, इसलिए उन्हें मेरी नहीं चलाई, वो उन्होंने चलाई। आपको कहीं बुलाया भी था? बिल्कुल, जब वो मैं फ्रूट इंस्पेक्टर है, जब उन्हें कंप्लेंट की, जब वो आए जांच करता तो सैंपल वगैरह मेरे चले गए। जब उसके बाद मुझे कॉल आती है 15 मिनट बाद कि आपके बात करनी है, मुल्ला जी बोल रहे। मैंने कहा जी हाँ फरमाइए, कि आपसे बात करनी थी। मैंने कौन साहब बोल रहे? कि जो हम शिकायतकर्ता के साथ वहाँ खड़े थे वो बंदे बोल रहे हैं। मैंने कहा जी क्या कर रहे हो? कहने लगे बात करनी थी। मैंने किस सिलसिले में? कि आपका जो मैटर ये हो गया उसी सिलसिले में बात करनी थी। मैंने कहा बताइए क्या करना है, क्या आप बेटा चुंगी आ जाओगे? मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ। तो मैं जब बेटा चुंगी मैं गया उनके, तो थोड़ा लेट हो गया था घर कपड़े वपड़े बदलने में, तो उनकी दोबारा कॉल आती है कि क्या हुआ, कितनी देर में आ रहे हो? मैंने कहा साहब आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। क्या अच्छा ठीक है आ जाओ, अगर आप आते तो वेट करें। मैं ठीक है आ रहा हूँ। तो जब मैं पहुंचा तो क्या मैं बेटा चुंगी, तो मैंने देखा वो पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं। तो पेट्रोल पंप पहुंचा, मैंने कहा ये फरमाइए। कितने लोग थे साथ में? 2 बंदे थे। वो कहने लगे कि मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा साहब बताइए क्या कर रहे थे आप? तो कहने लगे कि आप ही के मैटर में बुलाया था मैंने आपको। मैंने बताइए मुझसे क्या चाह रहे हो? तो कहने लगे कि मैं आपका जो ये वीडियो चल रही है, आपकी जो सैंपल चले गए, आपकी जो शिकायत हो गई है, वो सब हम हटवा देंगे, खत्म करा देंगे। और आप जो है ना, मुझे क्या करना है उसके लिए कि आपको जो है ना खर्चा पानी करना पड़ेगा। हाँ खर्चा पानी देना होगा आपको। मैं क्यों खर्चा पानी दूं भाई? मैं कोई गुनहगार थोड़ी, मेरे लिए कोई गलत थोड़ी ना हुआ है, मैं क्यों खर्चा पानी दूं आप लोगों को? कहने लगे मांगा था उसमें उन्होंने? कहने लगे क्या मैंने कि हाँ, वो कहने लगे मुझसे कि भाई आपकी बदनामी हो जाएगी, फिर आपकी दुकान बंद होगी, फिर आपको बहुत परेशानी आएगी। मैंने कहा साहब आपको जो करना है
वीडियो चलानी है, सैंपल चले गए, जो होना आप कर लो, मैं वो नहीं, आपके पैसे की खर्चा करा भी नहीं कर पाऊंगा। कह लगे आपको पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या सेवा करनी पड़ेगी? कहने लगे 70-80 हज़ार रुपये आपको लग जाएंगे। मैंने कहा साहब मैं कहाँ से लाऊंगा, गरीब आदमी 70-80 हज़ार रुपये। कहने लगे, उसके साथ एक और बंदा था, वो कहने लगा कि नहीं भाई मुल्ला इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा मत कर, कुछ बात करे, कुछ कम करा दे। तो वो एक मिनट हिसाब लगा, कहने लगे कि 50 से कम जुगाड़ दो होगा नहीं, जो 10 उसको दूंगा, 5 उसको दूंगा, 15 उसको जाएंगे। वो ऐसे ही हिसाब लगा रहे थे अपना, 10 उसको जाएंगे, 15 उसको जाएंगे, 5 उसको जाएंगे, भी 50 से नीचे हिसाब नहीं आएगा। 50 जैसे भी वो अपने लगाया, उन्होंने किसको देना है, लेकिन उसने ये वाली बात कही मेरे सामने कि भी 10 उसको, 5 उसको, 15 उसको जाएंगे, तो 50 से हिसाब कम नहीं बनेगा, 50 तो लगी जाएंगे। तो मैंने कहा साहब मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरी कोई गुंजाइश नहीं है, मैं मजदूर गरीब आदमी अपने ये बच्चों का, घर बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरी गुंजाइश नहीं है। अब वो कहने लगे कि देख लो। मैंने कहा साहब देख लिया भाई, मेरी बस की बात नहीं है, मतलब मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर मैं जब चलने लगा तो वो दूसरा एक भाई वो कहने लगा कि बिलाई देख लो, क्या मैं तुम जो ना कम से कम 25-30 हज़ार रुपये तो आप क्या मैं कराई दो, आपका सब मामला ये निपट जाएगा। मैंने कहा साहब मैं कोई डर नहीं लग रहा, मेरे सैंपल चले गए, मैं गलत नहीं हूँ, और जो आप वीडियो चला मुझे बदनाम करना चाहते हो आप कर लो, मैं नहीं दूंगा कोई पैसे एक भी आपको। मैं उनसे वहां से कह के चला आया और फिर मैं अपने काम पे लगा हुआ हूँ। क्या लगता है आपको? मुझे यही लगता है कि उन्होंने मुझे ये षड्यंत्र रचकर मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे ब्लैकमेल के इसके जरिए पैसे अंटने की उन्होंने कोशिश की। मैं उनके अंतर नहीं आया और न मैंने उनसे 1 रुपया दिया, मैंने इनकार कर दिया। मैं पैसे इससे पहले भी कोई बात तो हुई है, इससे पहले भी कोई शिकायत करता है या कोई कॉकरोच वगैरह? नहीं, यही लोग आए थे, इन्होंने करा था कॉकरोच का। इन्होंने कोई ऐसी आज तक ये पब्लिक सब खड़ी है, इनसे आप ले सकते शुरू हुई, इन्होंने कभी कोई शिकायत आई हो? इसकी कोई शिकायत वगैरह पुलिस वगैरह कहीं किया क्या? नहीं, मैंने शिकायत जो फ्रूट इंस्पेक्टर वगैरह आए थे उन्होंने कहा था, मैं साहब ये कहकर मैं ऐसे मेरे खिलाफ साजिश है। बोले वो कोई बात नहीं है, वो तो हमारे हाथ में। उन लोगों के खिलाफ कोई शिकायत वगैरह भी किया क्या? नहीं, मैंने शिकायत अभी वहाँ नहीं की, लेकिन मैं भी ये ना जाता थाने वगैरह तो वहाँ मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं पहुँच पाया, मैं शिकायत मानना नहीं थी। लेकिन मैं तो आप लोगों के माध्यम से आपके जरिए से कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए जो इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं बदनाम करने के लिए। हम लोग जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं बिरयानी खाने में, आप ही की तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्या आपने उनको सिखा के खड़ा कर रखा है? भाई ये तो आप इनसे पूछ सकते हैं कहाँ से आए। मैं इनके घर गाँव गया हूँ, कोई कहाँ से आए पूछ लो इनसे, कहाँ इनके घर गाँव कहाँ पे, मुझे क्या पता है। मैं तो अपने जितने भी लोगों से आपके लिए बात की है बिरयानी के बारे में, एक ने भी आपके बारे में बुराई नहीं करे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में हाथ में पंखा लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि 10 से 12 घंटे तक बिजली कटौती होने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और किसानों की फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसीएम द्वितीय दिग्विजय सिंह को सौंपा और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में निरंतर बिजली कटौती बंद कर मंडल मुख्यालय के अनुसार बिजली आपूर्ति करने की मांग की। जिलाध्यक्ष संजीव कौशिक और महानगर अध्यक्ष मौलिक पार ने बिजली कटौती से होने वाली समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। प्रदर्शन में कई कार्यकर्ता शामिल रहे। संजीव कौशिक में जिलाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी अलीगढ़ का। देखिए, धरना प्रदर्शन हमारी मजबूरी पड़ गई है। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ 4 इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी हो गए, मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, उसके बाद हमारे सारे विधायक हो गए, सांसद हो गए, मेयर हो गए, सारे भाजपा के। बावजूद उसकी जनता त्रस्त है, बावजूद उसकी महंगाई नहीं रुक रही है, बावजूद उसकी जनता को सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसलिए हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है, इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।